करेंगे। पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है बातचीत करने के लिए। मेरे साथ कौशल किशोर जी, हिंदू धर्मगुरु, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी साहब, पूर्व अध्यक्ष शिया वक्फ बोर्ड, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। छोटे खान साहब, मुस्लिम धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुफ्ती शमुन कासमी साहब, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का टीवी 100 पर। और पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है और पैनल की शुरुआत करें, बातचीत की शुरुआत करें। पहला सवाल मैं इसीलिए छोटे खान साहब आप इसे कर लेता हूं। छोटे खान साहब, अभी हमने देखा कि देवभूमि उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू कर दिया गया और यूसीसी लागू करने को लेकर बहुत घमासान हुआ, बहुत सी प्रतिक्रियाएं सामने आई। मौलाना रजवी बरेलवी ने भी बड़ा बयान दिया, उन्होंने भी इसकी जो है खिलाफत की। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी साहब ने भी इसकी जो है खिलाफत की। अभी भी गुजरात में जो यूसीसी लागू होने वाला है उसकी खिलाफत कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, यूसीसी जब एक प्रावधान जब आता है, उत्तराखंड में तो आ भी गया, खूब खिलाफत की। आपको लगता है खिलाफत करने की कोई इसमें चीज है? यूसीसी को लेकर इंफॉर्मेशन गलत खराब पहले ही कर दी जाती है। भाजपा सरकार जो है उत्तराखंड की, ये हमारे क्या संविधान बना हुआ है, संविधान में ये सबको अधिकार है अपनी बात रखने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की जिस जिस राज्य में सरकार है उस राज्य में ये सिर्फ मुस्लिमों को परेशान करने की बात करते हैं, मुसलमान परेशान हो जाए। मणिपुर की बात नहीं करते। मणिपुर कितने सालों से लगभग जल रहा है, मगर मणिपुर में बात नहीं करेंगे। नौजवान परेशान है, नौजवानों के हक के लिए कोई कानून नहीं आएगी। महंगाई देश पर चरम पे है, महंगाई पर कोई कंट्रोल होने वाला नहीं है, इसके लिए कोई कानून नहीं आएगा। मगर देश की जनता को परेशान करने के लिए ये ऐसे ऐसे कानून भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया जाता है कि जिससे आदमी परेशान हो जाता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों को परेशान करने का कानून है। कौशल किशोर जी, आप किस हद तक सहमत है इस बयान से, और जो बयान आपने तमाम धर्मगुरुओं का पहले भी सुना? देखिए, ये तो इनकी अनर्गल बातें हो गई हैं। ये कह रहे हैं कि ये तो मुस्लिमों को परेशान करने के लिए, जबकि इस कानून के पहले ही शब्द में लगा हुआ है समान। समान का मतलब होता है सभी में एकता का भाव, और जब सभी में एकता का भाव रखते हुए इस कानून को बनाया जाना चाहिए तो फिर इन लोगों को क्या परेशानी हो रही है? आप ये देखिए, समान नागरिक संहिता यूसीसी जो कानून लागू हो रहा है, इसमें सभी के अधिकारों की रक्षा का भाव रखा, कोई परेशानी लेकिन नहीं है। अब एक देश एक कानून के साथ में कोई खिलवाड़ करेगा तो वो तो विरोध करेगा। सभी को एक साथ लेकर बात करके कोई भी कानून, जब समान नागरिक कानून बनाया जा रहा है तभी ये विरोध कर रहे हैं। जबकि आप देखिए कि भारत हमेशा वैसे तो सत्य सनातन का परंपरा का संवाहक रहा है। इस देश में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्राणियों के गर्भ से जन्म लिया है। उस देश में आके अगर हम 10-10 कानून बना दें तो एक तरह से तो दुर्व्यवहार हो गया है, उस राष्ट्र के साथ दुर्व्यवहार हो गया है, उस देश के साथ में धोखा सा हो गया है जो सदैव देश राष्ट्रीय सनातन परंपरा का जो है संवाहक रहा है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इस कानून से ना तो धर्म पर, ना लिंग पर, ना आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, फिर इन लोगों को किस बात की परेशानी हो रही है? मैं तो इनके इस बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं। ठीक है, मुफ्ती शमुन कासमी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आता हूं छोटे खान साहब, आता हूं आपके पास भी। मुफ्ती साहब से मैं सवाल कर लेता हूं, आऊंगा छोटे खान साहब, आऊंगा। मुफ्ती साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ, अब गुजरात में लाने की बात चल रही है, इसके बाद राजस्थान के एक विधायक है वो कहते हैं हम राजस्थान में लागू करेंगे, फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो भी कहते हैं हम यहाँ लागू कर सकते हैं, फिर हम देखते हैं असम के मुख्यमंत्री तो पहले से ही तैयार है, वो तो जब यूसीसी लागू भी नहीं हुआ था उत्तराखंड में तब कह रहे थे कि पहले उत्तराखंड आएगा, फिर गुजरात आएगा, फिर असम में आएगा। तो इतनी तैयारी हो रही है तो देश भर में इसको लागू कर क्यों नहीं दिया जाता है? देश भर में लागू होना चाहिए, और मैं अपने उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बधाई के पात्र हैं और उनके लिए शुभकामनाएं हैं, और आभार भी प्रकट करना चाहिए सारे देश के लोगों को कि उन्होंने एक बहुत बेहतरीन एक यूसीसी का जो ड्राफ्ट बना करके उसे लागू किया है वो बहुत स्वागत योग्य है। मेरा ये कहना है, जो आपने धर्मगुरुओं की प्रतिक्रियाएं सुनवाई हैं, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि इसमें जो पूरा ड्राफ्ट है पहले उसका अध्ययन करिए और आप उसमें पाएंगे कि किसी के भी किसी धर्म में भी कोई भी मुदाखलत उसके द्वारा नहीं की गई है।
बल्कि जो कुरीतियां हैं उनके ऊपर अंकुश लगेगा, उन पर अंकुश लगा है। जैसे इस्लाम के अंदर सबसे ज्यादा नापसंदीदा कोई चीज अगर है वो तलाक है, और तलाक तलाक कह करके जिस तरह से इन्होंने उसका मिसयूज किया, यानी 3 तलाक का कोई कंसेप्ट सीधा इस्लाम में नहीं, वो इस्लामिक परंपराओं के खिलाफ जाकर के इन्होंने उसे राइज किया। ऐसे ही बहु विवाह है, एक से ज्यादा शादी, वो भी अनिवार्य हिस्सा नहीं था, मैंडेटरी नहीं था, वो इन्होंने उसे उसका हिस्सा बना दिया। इसी तरह से अगर आप और उसके प्रावधान पर गौर करेंगे तो कोई भी एक प्रावधान ऐसा नहीं है कि जो इस्लाम से या इस्लामिक रिवायतों से कहीं टकराता हो। अब अगर इन्होंने कुप्रथाओं को राइज किया है तो कुप्रथाओं पर तो अंकुश लगना चाहिए। तो इसलिए उत्तराखंड राज्य का जो ड्राफ्ट है यूसीसी का, वो सारे देश के अंदर उसका अनुसरण हो रहा है और तमाम राज्य उसके लिए उसे बेस बना करके आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हमारे उत्तराखंड के अंदर ऐसा ड्राफ्ट तैयार हुआ है कि आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक निष्पक्ष, और जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को आगे लेके चल रहे हैं, तो ऐसे मैं कहना चाहता हूं कि समान नागरिक संहिता में कहीं भी किसी भी धर्म के विरुद्ध कोई बात नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर सिविलिटी लाएगा, भाईचारा लाएगा और समानता को आपने कहा भाईचारा लाएगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा। ठीक है, ठीक है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि तमाम राज्य इसका अनुसरण करें और अपने अपने लागू करें। और मैं उनके भ्रम को तोड़ना चाहता हूं, जो लोग धर्म का नाम लेके कहना चाह रहे हैं कि धर्म के अंदर कहीं इससे मुदाखलत हो रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक प्रावधान भी ऐसा नहीं है। तो इसलिए इन लोगों को भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए। हाँ, उनकी सत्ता जरूर इसमें चैलेंज होगी, इसलिए कि दुकानदारी प्रथा और ठेकेदारी प्रथा का इसके ऊपर इसके द्वारा अंकुश लगेगा। ठीक है मुफ्ती साहब, बड़ा मैसेज आपने दिया। छोटे खान साहब आप ये नोट कर लीजिएगा, मैं इसी पर वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले जितेंद्र त्यागी जी मैं आपके पास आता हूं। आपको जितेंद्र त्यागी जी कह हुए, वसीम रिजवी साहब एक ही बात है। जितेंद्र जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब अभी आपने मुफ्ती साहब को भी सुना, छोटे खान साहब को भी सुना, और आपने सुना कि क्या कुछ कहा हमारे कौशल किशोर जी ने, और तमाम धर्मगुरुओं को भी सुना। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप दोनों पक्षों की भी सुने, पॉलिटिकल इसको आप दोनों तरीके से, तीनों तरीके से देखें। आप मुझे यह बताएं कि यूसीसी जब लागू कर दिया गया उत्तराखंड में, उससे पहले इतना विरोध हुआ, आज गुजरात में बात चल रही है, उसका भी विरोध हो रहा है। ये मिस इन्फॉर्मेशन जो किसी भी कानून को लेकर फैलाई जाती है, इससे लोग भड़क जाते हैं। आपको लगता है कि मिसलीड किया जाता है? क्योंकि अभी जो मुफ्ती साहब ने कहा कि उसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो लगता है कि कुछ लोग मिसलीड कर रहे हैं। देखिए, मुफ्ती साहब की बात बिल्कुल 100% सही थी और मैंने उनको बड़ा गौर से सुना। जितनी बातें वो कह रहे हैं, हर देश में, पूरी दुनिया में अपने एक कानून है और वो कानून हर समुदाय, धर्म जो वहां रहते हैं सब पर लागू होते हैं। और भारतीय संविधान में भी ये व्यवस्था दी हुई है कि यूसीसी जो है उसको जो है बनाया जाएगा और उस पर आगे काम किया जाएगा। उसमें भी ये बात लिखी गई है, संविधान में भी तैयारी करने के लिए कहा गया। दूसरी चीज क्या है कि ये यूसीसी का जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है कि जो शरीयत के ऊपर दुकानें चला रहे हैं उनकी दुकानें बंद होती नजर आ रही हैं। आम मुसलमानों को इससे कोई परेशानी नहीं होने वाली, लेकिन हाँ, मुल्लाओं को जरूर परेशानी हो जाएगी, क्योंकि वो शरीयत को संविधान के साथ मिलाकर चलाते हैं। तो शरीयत में जितना आपके धार्मिक राइट्स हैं, वो यूसीसी के आने से खत्म थोड़ी ना हो जाएंगे कि आपको अपना धर्म मानने की आजादी नहीं। अरे आप मानिए, लेकिन ये मुल्ला जो है ये मुसलमानों को ज्यादातर गुमराह करते हैं और ये पूरे देश में एक ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि मुसलमान
हर जाति, हर समुदाय, हर मजहब से अलग है, अलग दुकान बनाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से जो नौजवान जो लोग बिल्कुल समझते नहीं है, मुल्लाओं की बातों में आ जाते हैं, वो फसाद पर लागू तैयार हो जाते हैं, वो खून खराबे पे, जिहाद के ऊपर, ये सारी जड़ जो है ये इस्लाम को जिस तरह से, देखिए इस्लाम के अंदर जो कट्टरता है वो एक अलग इशू है, हम उस पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन इसको ज्यादातर मिसगाइड किया है जो धर्म के, मजहब के ठेकेदार हैं इन लोगों ने। यूसीसी पूरे देश में लागू होने का व्यवस्था जो है वो बहुत पहले से चल रही है। जब मैं शिया वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष था तो मुझसे भी इस पे कमेंट्स लिए गए थे, मैं दिल्ली गया था, और जिस तरह से उत्तराखंड में लागू हुआ ये बहुत अच्छा पहल हुई है उत्तराखंड से, और देवभूमि से जिस तरह से यूसीसी का लागू हुआ, ये धामी जी इसके लिए मतलब इनको जितनी इनकी सराहना की जाए वो कम है। और दूसरे अलग अलग प्रदेशों में लागू होने का काम चल रहा है, तो हम ये समझते हैं कि इससे किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। बस हाँ, आप अगर मुल्लाओं के चपेट में आ जाएंगे, मुल्लाओं की बातों पे ध्यान देंगे तो आप गुमराह होंगे। ठीक है, ये सबके लिए जब पहले ही लिखा है कि समान कानून है, तो एक देश एक कानून तो होना ही चाहिए। दुनिया में बताइए कहाँ अलग कानून है? क्या सऊदी अरब में इस्लामिक कानून है तो क्या वहां दूसरे कानूनों को मान्यता दी गई है? अमेरिका तक जैसी कंट्रीज में मैं गया हूं, वहां पे भी उनका अपना एक कानून है जिसपे हर तरह के, हर मजहब, हर धर्म के लोग रहते हैं, और उनको लेकिन मानना अमेरिकन कानून नहीं पड़ता। जितेंद्र जी, मैं रोकना चाहूंगा, छोटे खान साहब इसका जवाब देंगे। छोटे खान साहब, अभी आपने सुना, मुझे लगता है कि अभी सवालों में मुझे आगे बढ़ने से पहले आपको जवाब बहुत देने हैं। देखिए, इस कानून का कोई विरोध नहीं कर रहा है, मगर इस कानून के लिए सभी वर्गों से आपस में बैठकर चर्चा कर तब ये कानून को लाया जाता। इस कानून का कोई विरोध नहीं करेगा। सबसे बड़ी सवाल आज ये है कि जिस कुछ भी होता है कानून तुरंत लागू कर दिया जाता है। कम से समाज में, संविधान में सबको अधिकार दिया गया है, कानून कोई भी लाया जाता है तो संविधान के तहत ही लाया जाएगा। ये सरकार कर क्या रही है कि संविधान से हटकर कानून को लाया जा रहा है, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। मुसलमान, हम मानते हैं आज मुसलमान सबसे ज्यादा पिछड़ा है, सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग, कमजोर हो गया है मुसलमान। उसके पास कोई भी रोजी रोजगार नहीं है। कानून 3 तलाक या कोई भी मुसलमान का कानून शरीयत के अनुसार लागू होता है, ठीक है। 21वीं सदी में अगर आपको परिवर्तन करना है तो कीजिए, मगर लोकतंत्र में एक अधिकार भी देता है कि सबसे राय मशवरा लेकर तभी लागू किया जाता है। अच्छा, छोटे खान साहब, जब उत्तराखंड के अंदर यूसीसी को लागू किया गया था तब लोगों से बहुत राय ली गई थी, सलाह मशवरा लिया गया था, लोगों से बातचीत की गई थी, फिर भी वहां के वहां के नहीं क्या हुआ ना, वहां पर भी मिसलीड किया गया, मिसलीड वहां पर भी किया गया, जो आप आज कह रहे हैं और जो डॉक्टर नजमुल हसन साहब जो कह रहे हैं कि पहले लोगों से बातचीत करने गए, उत्तराखंड में हुआ, लोगों से सलाह मशवरा लिया गया, और गुजरात सरकार भी यही कह रही है। सारे पार्टियां जो बीजेपी के अलावा है, सारे पार्टियों ने इस कानून का विरोध किया था, उनसे राय मशवरा नहीं लिया गया था। सर देखिए, जनता से सलाह मशवरा लिया गया था, एक पोर्टल बनाया गया था जिस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, और वही गुजरात में होने वाला है। चंद लोगों से सिर्फ राय मशवरा लेकर कानून बना दिया जाता है, उसमें सभी पार्टियों से राय मशवरा करते, तब लागू करते तो वो फॉलो होता। नहीं, अभी आप जो कह रहे थे कि कोई परेशानी नहीं है, फिर आपने कहा कि तमाम लोगों ने मना भी किया था। कानून से किसी को नहीं परेशानी है। हाँ। कोई भी कानून आ गए, कानून होना चाहिए। नहीं, जब आप एग्री है तो सरकार बिना पूछे भी करेगी तो क्या दिक्कत है? मणिपुर में भी कानून बनना चाहिए। मणिपुर कितने सालों, लगभग सालों से जल रहा है, उसपे कोई कानून नहीं है। अच्छा, छोटे खान साहब, पर कोई कानून नहीं है। जी, छोटे खान साहब, ये अक्सर कहा जाता है यूसीसी को लेकर कि शरीयत के खिलाफ है, क्योंकि शरीयत के अंदर जो कानून है वो हमारे पर्सनल राइट्स है और इस्लामिक हमारी मान्यता है, उनको ये खराब करेगा। लेकिन यूसीसी में ऐसा कुछ वर्णन अगर कुछ होता तो अभी तक तो उसको लेकर बहुत सी चीजें होती, जैसे अभी मैं देखूं जेपीसी की जो बैठक है, जेपीसी का जो संशोधन को लेकर बिल गया है, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा
कहा कि इसको हम मंजूर नहीं करेंगे, इसके लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। तो ऐसा अगर कुछ होता तो आपको लगता नहीं है कि उस पर तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो जाता? फिर मिसलीड किया जा रहा है, ये गुमराह किया जा रहा है। जिससे भी ये लोग चर्चा करते हैं उनके फॉलोअर होते हैं वो लोग जी। सच्चाई ये है कि सारे धर्म गुरु, सिख, जैन, बुद्ध, मुस्लिम, सारे लोगों से बुलाकर चर्चा किया जाता है, तब कानून को पास कर दीजिए जी। इन लोग किसी से राय मशवरा नहीं लिया गया है। आपको लगता है यूसीसी शरीयत के खिलाफ है? शरीयत के खिलाफ क्या, ये कानून ही एक परेशान करने वाली कानून है। अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि खिलाफ है। ये कैसे हुआ सर? छोटे खान साहब कैसे पलट गए आप? अरे छोटे खान साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कानून लाइए, जब सभी धर्मों के लिए एक कानून बन रहा है, तहत लाइए कानून। जब सभी धर्मों के लिए एक कानून बन रहा है तो इसमें अलग अलग धर्म के लोगों से राय मशवरा करना क्या? जब देश के लिए एक कानून बन रहा है तो सबको मानना चाहिए। अब आप इसमें अपना शरीयत का कानून या इस तरह के कानून इन्वॉल्व किएगा तो काम कैसे चलेगा? गुमराह तो आप कर रहे हैं। साहब, इन जैसे लोगों का, जो छोटे खान साहब है ना, इन जैसे लोगों का एक ही भाव रहता है कि देश में बंटवारा विभाजन होता रहना चाहिए। ये एक मानसिकता हो गई है, इसीलिए इनको कभी कभी भारत को जो राष्ट्र के निर्माण के जो कानून होते हैं इनसे विरोध हो जाता है। ये ऐसा है क्या छोटे खान साहब? जैसी मानसिकता रखते हैं खान साहब, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये जो आवाज भी कम आ रही है थोड़ी। जी जी, बोलिए सर। जब एक देश एक कानून की बात चल रही है तो आपको एक देश एक कानून में सहमत होना चाहिए। आप कहते हैं, अभी छोटे खान साहब ये कह रहे थे कि अन्य पार्टियों से सहमति क्यों नहीं ली जाती है। अरे अन्य पार्टियां क्या राष्ट्र का भला चाहती हैं? अन्य पार्टियां राष्ट्र का भला चाहती है, वो पक्ष जो अन्य पार्टियां क्या उनका अधिकार नहीं है? वो भी जनता से द्वारा चुने हुए लोग आते हैं। अरे छोटे साहब, एक बात बताइए कि अगर ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए लाया जा रहा होता तो मुसलमानों से राय लिया जाना जरूरी था, लेकिन ये देश के लिए एक कानून लाया जा रहा है, इसमें किसी की राय की क्या जरूरत है? किसी को परेशानी नहीं, मुसलमानों को क्यों है? इसमें सारे धर्म गुरुओं को बैठाकर चर्चा कर तब ये कानून। ठीक है छोटे खान साहब, आप कह रहे हैं कि सभी धर्मों के बड़े लोगों को बैठाए, उनसे सलाह मशवरा। ठीक है मुफ्ती समून साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा था। मुफ्ती साहब, आपने सुना छोटे खान साहब जो कह रहे थे कि तमाम धर्म गुरुओं को बैठा लिया जाए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म गुरु, मुस्लिम धर्म गुरु, सभी को बैठाकर चर्चा की जाए, उसके बाद यूसीसी को लागू किया जाए। यही उत्तराखंड के अंदर हुआ, यही गुजरात के अंदर होने वाला है, कह दिया है मुख्यमंत्री ने। लेकिन अभी भी जो धरातल पर जो चीजें, कुछ लोग ऐसे हैं जो उतरकर कहते हैं कि यूसीसी शरीयत को बिगाड़ने का काम करेगा, पवित्र चीजों को प्रमोट करेगा, जिसके अंदर लिव इन रिलेशनशिप को ऐड ऑन किया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप में क्या आप किसी के साथ संबंध बनाइए, फिर जो बच्चा होगा उसको नाम दिया जाएगा। इसके खिलाफ शरीयत है, लेकिन यूसीसी इसको प्रमाण करेगा, तो ये शरीयत के खिलाफ है। आपको लगता है कि ग्राउंड पर कुछ लोग जो जाकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं? क्या शरीयत इसकी मनाही नहीं करता? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि शरीयत और संविधान, शरीयत भी कानून को ही कहते हैं और संविधान भी एक कानून है जी। मैंने ये कहा कि इस्लाम के किसी भी प्रावधान से और किसी भी उससे इनका टकराव नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं उन कमेटियों के अंदर एक्सपर्ट का मतलब यह है कि वो सारे धर्मों को जानने वाले लोग हैं। बिल्कुल। और जिन लोगों से उसमें सुझाव लिए गए, मैं उत्तराखंड राज्य देवभूमि की बात कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने जो कमेटी हमारी गठित की थी, उस कमेटी के अंदर सारे एक्सपर्ट थे। और पहले इन्हें ये जानना चाहिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई इस्लाम को जानता है तो वो सनातन धर्म को ना जानता हो, या जो सनातन धर्म को जानता है वो वेद को या कुरान को ना जानता हो। मैं आपको ये बता दूं कि इस्लाम के जितने भी प्रावधान हैं, इस्लाम नाम है अमन का, रवादारी का, और यही सनातन धर्म है जी। करुणा, प्यार, त्याग, ये सारी चीजें धर्मों का आधार हैं। और जिन लोगों ने इन सारी चीजों का मिसयूज किया वो दरअसल
इधर उधर की बातें करके एक राजनीतिक माहौल बनाना चाहते हैं। और आज के इस परिपेक्ष में मैं आपको ये बता दूं कि जो आज की सरकार है वो बिल्कुल निष्पक्ष, पिछली सरकारें तो सिर्फ उनका छदम सेकुलरिज्म था, ये एक ऐसा कोड है जो सेकुलर कोड है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये सेकुलर सिविल कोड है, सेकुलर कानून है जो सबके अंदर बराबरी लाएगा, समानता लाएगा और ये कुरीतियों के ऊपर अंकुश लगाएगा। अब जैसे ये रिलेशनशिप की बात आपने कही, लिव इन रिलेशनशिप में एक दोनों रहते हैं, जो लड़का और लड़की दोनों होते हैं, दोनों में असहमति होने पर एक दूसरे की जान नहीं लेनी चाहिए, वो एक दूसरे की जान लेने पर आमादा होते हैं, क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अभी जैसे आपने सुना, जो लोग ये कहते हैं कि मैं आपको ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई भी कानून किसी भी धर्म के मानने वाले को टारगेट नहीं किया जा रहा है, ना इस्लाम को टारगेट। अब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस्लाम को कोई या मुसलमानों को टारगेट करके कोई भी कानून नहीं लाया गया है। अभी अगर आप देखें कि एक चर्चित हमारे यहाँ एक हादसा हुआ श्रद्धा और आफताब का, तो आफताब को इसलिए नहीं क्रिटिसाइज किया गया कि वो मुसलमान है। मैं जबकि बताना चाहता हूं कि इसका ताल्लुक किसी मुसलमान से या किसी नॉन मुस्लिम से नहीं है, बल्कि एक ऐसे अपराध को अंजाम देने वाले को टारगेट किया जा रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं कि आपकी मालूमात के लिए सारे देश के लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि वो आफताब मुसलमान नहीं है, वो पारसी है। अब इसमें कोई हिंदू भी हो सकता है, पारसी भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। बिल्कुल। जैसे लव जिहाद है, तो लव जिहाद ये जरूरी नहीं है कि वो मुसलमान ही कर रहा हो। अरे भाई, आप जो है सिर्फ इसलिए आप किसी को बरगला रहे हैं कि मेरी तादाद बढ़ जाएगी या मेरे साथ ये ऐसा हो जाएगा, ये इस्लाम की धारणा नहीं है, बल्कि इस्लाम तो कुरीतियों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए आया। अब हलाला प्रथा तो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं था, इन्होंने उसे हिस्सा बना दिया। अब आप ये देखिएगा कि बाज़ाब्ता सेंटर कायम हो गए थे, तो ये लोग जो आज वावेला मचा रहे हैं, ये क्यों नहीं अपनी कुरीतियों के ऊपर अंकुश लगाते? ये मुफ्ती साहब आपने बड़ी पहल जो है वो छेड़ दी है, इस पर भी चर्चा करना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन जितेंद्र जी से मेरा सवाल रहेगा, जितेंद्र जी, ये क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूसीसी लागू किया जा रहा है, यूसीसी अब देखिए कहां हो रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य बना, गुजरात ने बातचीत कर दी है, इसके बाद तैयार है राजस्थान और असम भी तैयार है। इसके बाद मैं देख रहा हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यूसीसी को लेकर जमकर बोलते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इसको लेकर खूब बोलते हैं। तो ये सारे इनके पीछे आप देखिए बीजेपी पार्टी का जो है राज्य रहे हैं, शासित राज्य हैं फिलहाल, लेकिन कभी यूसीसी की बात हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली, यहां पर क्यों नहीं होती? यहां पर यूसीसी की मांग क्यों नहीं उठती है? यहां पर सरकार क्यों नहीं सोचती यूसीसी के बारे में? देखिए, आजादी के बाद सबसे ज्यादा भारत के ऊपर राज करने वाली पार्टी कांग्रेस रही, और कांग्रेस ने ही हिंदुस्तान के अंदर बांटने की राजनीति शुरू की और एक विशेष समुदाय को अलग से उनको ताकत देना और ताकत देकर दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करना। तो ये राजनीति तो होती रही, लेकिन अब सवाल यह है कि जो कानून उत्तराखंड में बना, वो दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत पहले से इस पे तैयारी कर रही, जब से माननीय मोदी जी आए, प्रधानमंत्री हुए, तब से इसकी तैयारी चल रही है। अब जहां तक ये बात की जाती है कि सारे धर्म गुरुओं से राय ली जाए, मैंने अभी भी ये बात कही थी कि इसमें धर्म गुरुओं की राय की जरूरत है ही नहीं। इसमें अब यूं तो संविधान के ऊपर भी मुसलमान सवाल खड़ा कर सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो उसमें धर्म गुरुओं की राय नहीं ली। तो सवाल ये नहीं है, देश के लिए कानून बन रहा है और सभी समान नागरिकता कानून है, समान यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सबके लिए है। जब सबके लिए है तो इसमें धार्मिक और नॉन धार्मिक लोगों की राय की जरूरत क्या है? एक पढ़े लिखे, एक
जो सामाजिक लोग हैं, जो कोई इस देश की अच्छा जितेंद्र जी, विकास के लिए और देश की अच्छाई के लिए अपनी राय दे सकते हैं, उनकी सहमति लेकर ये कानून को बनाया जाए। सबकी राय लेने की जरूरत ही नहीं। जितेंद्र जी, आपने सही कहा, मुफ्ती साहब भी कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं, बोलिए मुफ्ती साहब। मैं ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा कि मुसलमानों की या किसी भी धर्म के मानने वाले की किसी भी प्रैक्टिस के ऊपर कोई फर्क नहीं होगा। आपके निकाह भी ऐसे ही होंगे, आपके शादी भी ऐसे ही होंगी। आप इसी तरह से अपने जो आपके की जो क्रियाएं हैं, मरने के बाद यानी दफन भी आप ऐसे होंगे, जो जलाते हैं वो जलाएंगे, जो दफन करते हैं वो दफन करेंगे। बिल्कुल। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इसके अंदर एक भी प्रावधान किसी भी धार्मिक ठीक है मुफ्ती साहब, आपने कहा कि ऐसा प्रावधान है ही नहीं। और आपको ये बताऊं कि बिल्कुल मैं ये बात सच है कि कांग्रेस ने अपने 60 साल के कार्यकाल के अंदर मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटा और इन ठेकेदारों के जरिए से वो एजुकेशन से दूर हो गया। आज नतीजा ये है कि जो लोग ये कहते हैं वो भ्रम में आ जाते हैं। तो मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि ये इस्लाम या मुसलमानों को टारगेट करके नहीं लाया गया है। आप इन ठेकेदारों के बहकावे में बिल्कुल मत आइए। जवाब ले लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में एज ए मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के हमने मदरसों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का जो कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में शुरू किया है, एनसीईआरटी हमने लगाया और वो बच्चे 96% के करीब पास हुए। इसी सरकार के अंदर 50 से ज्यादा मुसलमानों के बच्चे यूपीएससी में आ रहे हैं, वो राष्ट्र से जुड़ रहे हैं। जो कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की थी इस देश के अंदर, आज वो तुष्टीकरण की राजनीति संतुष्टीकरण में चेंज हो रही है। तो मुसलमानों बड़ी बात आपने कह दी है। छोटे खान साहब से मैं इसी भ्रम में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, ये सब छोटे खान साहब, अभी आपने जो शुरुआत में कहा था कि बीजेपी इसको प्रमोट कर रही है, अभी आपने मुफ्ती साहब ने क्या कुछ कहा, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, बच्चों को बरगलाया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जी सुनिए छोटे खान साहब, छोटे खान साहब सुनिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। मुझे जानना है कि जो उन्होंने कहा कि मुसलमानों को लेकर जो बरगलाना शुरू किया गया है, इस्लाम में कट्टरता लाने की जो कोशिश की गई है, टारगेट नहीं किया गया है, और हलाला जैसी प्रथाओं के नाम पर जो चीजें की गई, ऐसा तो कुछ है भी नहीं शरीयत के अंदर। तो ये सारी चीजें जब होती है, बावजूद इसके हम विरोध देखते हैं यूसीसी का, आपको लगता नहीं है कि लोग जब धरातल पर इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो लोग जो ठेकेदार इसको नहीं करते हैं, चाहे उसके अंदर मैं मौलाना खालिद का जिक्र करूं जो अक्सर कहते हैं कि यूसीसी की क्या जरूरत है, यूसीसी तो हिंदू मैरिज एक्ट को मुस्लिम मैरिज एक्ट में शामिल करने का, थोपने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। तो आप मानकर चले कि जो ये बयान वो देते हैं ये बरगलाने की ही कोशिश है। मुसलमान एक शिक्षित होता है, पढ़ा लिखा होता है, किसी के बहकावे में नहीं आता जी। हम एक चीज मांग करते हैं केंद्र सरकार से, करा दीजिए ना जाति जनगणना, जाति गणना करा दीजिए, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। कराना चाहिए केंद्र सरकार को, पता हो जाएगा कि मुसलमान या सभी धर्म के लोग क्या है, कैसे हैं, क्या कौन सा कानून लाना चाहिए, कौन सा नहीं लाना चाहिए। सारे एक संतान, एक ईश्वर का परिवार है। हम सब तो हमारे दूध खून के रिश्ते हैं। बोलिए, कराइए ना, एक जाति का जनगणना करा दीजिए, केंद्र सरकार से कहिए। ये ऑब्जेक्शन क्रिएट करना बिल्कुल भी राष्ट्र हित में नहीं है। जो लोग जब धर्म के और राष्ट्र के निर्माण की बात आती है ना, जब कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है तब जाकर के ये मानसिकता फैलती है कट्टरता वाली। और सनातन में हम लोग कट्टर कभी नहीं थे और ना कभी होंगे भी, लेकिन हमारे जब राष्ट्र निर्माण की बात आती है, इस पर कोई जाके ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है, तब हम लोगों को उग्र होना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। अभी ये लोग कह रहे हैं कि इनको यूसीसी से अभी परेशानी हो रही है, इनको कभी भी वक्फ बोर्ड वगैरह की जो अवैध कब्जे की हुई जमीनों पे कभी परेशानी हुई है? अरे हम लोग तो कितने उदारवादी हैं, हम लोगों ने तो हमेशा आपके लिए एक अलग स्थान दिया। वो दान दिया हुआ जमीन होता है, धर्म के दान दिया हुआ जमीन होता है। कोई परिवार के नाम कहते हैं कि ये मेरे परिवार में कोई देखभाल करने वाला नहीं, इसको धर्म के जमीन को वक्फ कर देते हैं। धर्म के नाम पर जब देश का बंटवारा हुआ, का होता है, उसके बाद में भी आपको हमारे भारत में एक स्थान दिया गया। ये उदारता है भारत देश की। भारत में जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, सभी लोग
उस लड़ाई में शिरकत किए थे, भाग लिए थे। उसमें हिंदू मुसलमान सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग उसमें देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तब उनको अधिकार मिला था। हाँ, लेकिन विभाजन किस बेस पे हुआ था? मुसलमान रहता है धर्म के आधार पे हुआ से रहता है। विभाजन तो धर्म के आधार पे हुआ था। नो नहीं, वो संविधान हम लोग को अधिकार दिया है हिंदुस्तान में। संविधान ने अधिकार नहीं दिया, संविधान ने अधिकार नहीं दिया। वो हिंदुस्तान का बात करता है। ये तो जिन्ना ने जबरदस्ती अधिकार छीना है, जबरदस्ती आकर के देश का विभाजन कराने की रणनीति पैदा की, जबरदस्ती आप लोगों के भीतर कट्टरपंथता फैलाई गई और आज भी वो कट्टरपंथता आपके मुसलमान से बड़ा। अभी देखिए, अभी इलाहाबाद कुंभ नहावन में ऐसा घटना हुआ था, मुसलमान ने ही वहां पे जो श्रद्धालु आए हुए थे, मुसलमानों ने ही उनका बहुत मदद किया। उनको रहने के, खाने का, पीने का सारा व्यवस्था मुसलमान ने ही कराया था। कहाँ पे? इलाहाबाद कुंभ में। अभी अरे सरकार ने जब इतनी सारी व्यवस्थाएं कर रखी तो आपकी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं थी। आप इसको एहसान में क्यों थोप रहे हैं? आप इसको एहसान में क्यों थोप रहे हैं? होता है आपके लोगों ने हमने देखा है, आपके लोगों ने ज्यादातर जहाँ पर इस तरह से प्रक्रिया कर रखी है, ऐसी क्रियाएं संचालित कर रखी है, वहाँ पे जाके थूकते हैं। ठीक है, रोकना चाहूंगा कौशल जी। छोटे खान साहब, मुफ्ती साहब कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए मुफ्ती साहब। ये मैं इनसे छोटे भाई से अपने निवेदन करना चाहूंगा कि आपके प्रस्तुति का जो अंदाज हो वो अच्छा होना चाहिए। हमने अगर मदद की है तो एक दूसरे से हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। हम सब आदम की औलाद। लेकिन वो तो एहसान थोप रहे हैं कि उन्होंने भंडारा क्या कर दिया, तो उन्होंने बहुत बड़ा महान काम कर दिया। ये तो हमारा कर्तव्य था, होना ही चाहिए। मुसलमान हो उसको कहीं भी आप करेंगे, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं तो एहसान नहीं होना चाहिए, इसका एहसान नहीं। ठीक है, देखिए समय की कमी है सर, समय की कमी है। मैं आप सभी से फाइनल कमेंट ले रहा था। छोटे खान साहब समझ गए। छोटे खान साहब समझ गए, समय की समाप्ति है। मुफ्ती साहब समय की समाप्ति है। मेरे शो की बहुत धन्यवाद आप सर। मेरे शो का एक रिवाज है सर, अंत में मैं चाहता हूं कि 4 पंक्तियां अर्ज की जाए किसी की तरफ से। मैं चाहता हूं आप में से जो भी चाहे, गंगा जमनी तहजीब को बचाए रखने के लिए मैं अक्सर धर्म में 4 पंक्तियां अर्ज करवाता हूं। आप में से जो भी चाहे कर सकते। मुफ्ती साहब एक पंक्ति मैं आपसे कहता हूं कि एक नया शिवाला इस देश में बना लें, बिछड़ों को फिर मिला दे, नक्शे दुई मिटा दे और अपना शिवाली ऐसा हो कि उसके कलश को आसमान से मिला दे। तो हम कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, हम सब आदम की औलाद हैं और आदम मिट्टी से पैदा किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत अच्छी पंक्ति आपने अर्ज की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अतिथियों का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो धर्म में आज हमने जाना कि कैसे यूसीसी को लेकर विवाद शुरू हो रहा है गुजरात के अंदर। अब यूसीसी को लाने की जो कतार है वो शुरू हो चुकी है और उसके बाद तमाम राज्य भी इसको लेकर अग्रसर। अब देखना यह है गुजरात के बाद कौन सा राज्य होता है और देश में कब लागू होता है। फिलहाल धर्म में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।